हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी की केमिस्ट्री। बीएससी की केमिस्ट्री में हम आपका जो सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज से हमने बीएससी की केमिस्ट्री पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। सो बीएससी की केमिस्ट्री में मैं आपको प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। हम यहाँ पर वही टॉपिक्स को लेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, इसके बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो आपको जो भी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर को जितने भी ये टॉपिक्स करवा रही हूँ, यही कर लेंगे तो इसी में आपका पूरा कंप्लीट इनफ हो जाएगा। तो आप केवल यही वाले क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं सो आपके एग्जाम्स में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो हम यहाँ पर बीएससी का सेकंड पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इस यूनिट के अंदर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर ले रही हूँ, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसका, वो है डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन को हमको क्या करना है, डिराइव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1924 की बात है। हाँ, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1924 में। तो 1924 में जो डी ब्रॉगली थे, है ना, डी ब्रॉगली थे, उन्होंने ये बताया, देखिए उन्होंने ये बताया, पहले जब हमने रिसर्च करी तो हमें इंडिविजुअल पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके अंदर वेव कैरेक्टर होता है और उनमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से हमको मालूम पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो डी ब्रॉगली ने अपनी इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो दी थी, इससे हमको ये पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा कैरेक्टर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी होगा और उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा। उसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, मतलब वो दोनों की तरह बिहेव करता है। ये डी ब्रॉगली ने बताया और इसके लिए डी ब्रॉगली ने अपनी एक इक्वेशन डिराइव की थी और उस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है, ये रिलेशन बताती है, ठीक है, वेवलेंथ के अंदर, वेव्स के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने देखो आइंस्टाइन की इक्वेशन और प्लांक्स की इक्वेशन, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थ्री लाइट के बेसिस पर, ठीक है, तो वो थ्योरी के बेसिस पर, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर और आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी, उन दोनों के बेसिस पर यहाँ पर डी ब्रॉगली ने अपनी एक इक्वेशन डिराइव की थी। अब हम यहाँ पर देखिए कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और उसका मास कितना है, उसका मास है स्मॉल m। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का मास है m, और वो इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहा है, मूव्स अराउंड अ न्यूक्लियस। वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है और वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, विथ वेलोसिटी c, विथ वेलोसिटी c, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है c। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, न्यूक्लियस के आसपास वो रोटेट हो रहा है। कितनी वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, c वेलोसिटी से वो रोटेट हो रहा है। तो वो c वेलोसिटी से क्या होगा, c वेलोसिटी से रोटेट होगा। ठीक है, हाँ, अब इस केस में क्या होगा, जब वो c वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा। वेवलेंथ हो जाएगी उसकी लैम्डा। ये इतनी चीज़ें आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप इसकी वेवलेंथ बता देंगे, वेवलेंथ ध्यान में रखने के बाद हम यहाँ पर पहले प्लांक की इक्वेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू
finally, according to Planck's इक्वेशन, अगर हम प्लांक की इक्वेशन को देखें तो प्लांक की इक्वेशन क्या होती है, प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये होती है प्लांक की इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांक ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम कहते हैं प्लांक्स इक्वेशन। यहाँ पर एच हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट, न्यू हो जाएगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और E हो जाएगी यहाँ पर एनर्जी। सो बेसिकली यहाँ पर जो न्यू होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और H क्या है यहाँ पे हमारा प्लांक्स का कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है H हमारा। और इसको हम कौन सी इक्वेशन दे देंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइंस्टाइन का जो मास रिलेशन था, ठीक है, आइंस्टाइन मास रिलेशन, अगर आइंस्टाइन का मास रिलेशन देखें, आइंस्टाइन की इक्वेशन देखें, तो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था जिसको बोला जाता है E इज इक्वल्स टू mc²। सभी ने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी, आइंस्टाइन की इक्वेशन आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं ये बेसिकली। तो E इज इक्वल्स टू कितना होता है, E इज इक्वल्स टू होता है mc², ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पर c क्या होती है, c होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट एंड m होता है मास, ठीक है, क्लियर। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mc²। अब देखिए आप आइंस्टाइन की इक्वेशन और प्लांक की इक्वेशन को मिलाकर जो हमारे डी ब्रॉगली थे उन्होंने डी ब्रॉगली इक्वेशन दी थी। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर दें बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देती हूँ तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि mc² इज इक्वल्स टू h न्यू। कुछ गलत किया क्या मैंने, mc² इज इक्वल्स टू h न्यू, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी किसके बराबर होगी, mc² के, और प्लांक ने बोला था कि E इज इक्वल्स टू h न्यू होगा। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये मेरा हो गया। अब वी नो दैट वेरी वेल, इसके आगे यहाँ लिख रही हूँ मैं, वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी जब हम पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। फ्रीक्वेंसी मतलब कि न्यू जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसका एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, और लैम्डा हम जानते हैं, लैम्डा हम किसको बोलते हैं, वेवलेंथ को कहते हैं। लैम्डा क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या है, c/λ। इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, न्यू की जगह पे क्या रख दूँगी, c/λ रख दूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा mc² इज इक्वल्स टू, ठीक है, h इंटू c अपॉन में लैम्डा, क्लियर, c अपॉन में लैम्डा मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक c से मेरा एक c क्या हो गया, कैंसल, तो mc बचा, mc इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा बचा, ठीक है, h अपॉन लैम्डा बचा। और अगर मैं लैम्डा को इधर ले आऊँ, मतलब वेवलेंथ को इधर ले आऊँ और mc को यहाँ ले आऊँ, तो देखिए लैम्डा इधर डिवाइड में इधर आगे आ जाएगा और mc उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में mc, h अपॉन में क्या हो जाएगा, h अपॉन में हो जाएगा mc, जहाँ पर लैम्डा को क्या बोलते हैं, लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। और ये जो हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को बोला जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी जो आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताती हूँ कि 1924 में डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर किस तरीके से होगा कि वो दोनों की तरह बिहेव करता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। हमने ये माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, न्यूक्लियस के आसपास वो क्या कर रहा है,
रोटेट हो रहा है, वेलोसिटी c है और वेवलेंथ लैम्डा है। सो हम यहाँ पर दो साइंटिस्ट की इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एक हम प्लांक क्वांटम थ्योरी का यूज़ करेंगे एंड सेकेंड हम आइंस्टाइन की इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो प्लांक की इक्वेशन होती है E इज टू एच न्यू, न्यू हो गई फ्रिक्वेंसी, एच हो गया प्लांक कांस्टेंट, वेयर एज आइंस्टाइन का मास रिलेशन था E इज टू एम सी स्क्वायर, वेयर m इज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड c इज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया और c से c हो गया कैंसल, तो एम सी इज टू एच बाय लैम्डा, लैम्डा को सिंगल किया तो एच बाय एम सी, ये कहलाती है लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये इक्वेशन हो गई डी ब्रॉगली इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देती हूँ कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। हाँ, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन वाला जो भी आपका क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है, भोपाल आ चुका है, रीवा आ चुका है ये क्वेश्चन। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो ये हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।